ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुख करते हैं खबरों की तरफ। प्रदेश में आपको बताते चले कि अभियान की शुरुआत की गई है। विश्व पर्यावरण दिवस में इसकी शुरुआत की गई थी, जहां पर आपको बताते चले कि 16 जुलाई हरेला तक चलेगा और इसमें पार्टी के सभी कार्यकर्ता एक पेड़ मां के नाम लगाएंगे और इसके साथ ही केंद्र की मोदी सरकार के 11 साल के कार्यक्रमों को भी जारी रखा जाएगा। इसके अंदर एक पेड़ मां के नाम के अभियान की श्रृंखला प्रारंभ की है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, प्रत्येक कार्यकर्ता से हमने आह्वान किया है कि वो एक पेड़ पर्यावरण की दृष्टि लगाए और जहां भी बीजेपी के कार्यक्रम हो, चाहे मुख्यमंत्री कार्यक्रम है, चाहे मेरा कार्यक्रम रहता है, मंत्री कार्यक्रम होगा, हर कार्यक्रम के पहले, कार्यक्रम के बाद हम एक पेड़ जरूर संचित करेंगे और ये कार्यक्रम हरेला पर्व 16 जुलाई तक चलेगा। तो पर्यावरण संरक्षण उत्तराखंड की एक नजीर भी रही है, उसमें हम लोग अपना कार्यक्रम आगे बढ़ा रहे हैं और सेवा सुशासन गरीब कल्याण के 11 वर्षों के कार्यक्रम भी पूरे प्रदेश में चल रहे हैं। आज मुख्यमंत्री जी भी हमारे जो उद्यमी है उनके एक सेमिनार को संबोधित करेंगे। मैं कल रुड़की में था। हमारे सारे मंत्री सांसदगण लगातार इन 2 दिनों के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मां के नाम पर एक पेड़ लगा, 1 घंटे के बाद गायब। ऐसा मत कराइए। हाँ हो रहा है राजा, हमारे कल से मां के नाम साल के कार्यकाल को ऐतिहासिक करार दिया है। कोटद्वार में पत्रकारों से बात करते हुए आदित्य कोठारी ने कहा कि आपको बताते चलें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विदेश में भारत की छवि एक मजबूत राष्ट्र के रूप में विकसित हुई है। जो अपनी प्रधानमंत्री के रूप में काम करते हुए 9 जून को 11 वर्ष पूर्ण हुए हैं और इन 11 वर्षों में हमने इन 11 वर्षों में अपने को सेवा के प्रति समर्पित करते हुए और एक काम करने की एक संस्कृति को डेवलप किया है। देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता के लिए काम किया है। हमारी सेनाएं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के पदभार ग्रहण करने के पश्चात हमारी सीमाएं सुरक्षित हुई हैं। हमारे जो आंतरिक जो झगड़े होते थे, आए दिन दंगे होते थे, उन दंगों में अत्यधिक कमी आई है। नक्सलवाद पर भी जो है कड़ा कुठाराघात जो हमारी केंद्र की सरकार ने किया है। योग दिवस पर उत्तराखंड में आयोजित योग महोत्सव पर विशेष तौर पर 10 देश के राजदूतों को आमंत्रित किया गया है और इस बार योग महोत्सव उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी भराड़ीसैंण में आयोजित किया जाएगा। साथ ही योग महोत्सव की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। गैरसैंण उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी है, जो कि अपनी नैसर्गिक सुंदरता के लिए जानी जाती है। योग दिवस को लेकर बीजेपी के मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान का साफ तौर पर कहना है कि योग को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जिस प्रकार से प्रदेश को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं, उसे गैरसैंण का नाम वैश्विक पटल पर आएगा और साथ ही उस जगह पर योग करने से लोग आनंदित भी होंगे। राज्य को एक नई पहचान मिले और हर क्षेत्र में इस दिशा में वो लगातार काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने योग को विश्व स्तर पर एक नई पहचान देने का काम किया है और योग के माध्यम से उत्तराखंड राज्य को भी एक विश्व भर में और देश भर में एक पहचान मिले और अपनी नैसर्गिक सौंदर्य के लिए जाने जाने वाला हमारे उत्तराखंड राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण है, वहां पर सरकार की पहल से योग दिवस के अवसर पर योग शिविर का आयोजन किया जा रहा है। बीते दिनों उत्तराखंड कांग्रेस की दिल्ली में बैठक हुई है, जिसमें कांग्रेस नेताओं को अनुशासन का पाठ पढ़ाया गया, लेकिन उत्तराखंड कांग्रेस के नेताओं पर कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व का नियंत्रण नहीं है और साथ ही बैठक के बाद में उत्तराखंड कांग्रेस के नेता एक दूसरे पर जमकर बयानबाजी कर रहे हैं, जिसको लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रीतम सिंह ने कहा कि कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र है और हमारे साथियों ने अपनी बात कही है और अपनी बात कहने में कोई गुरेज नहीं है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी से तो कम ही है, उनके यहाँ तो सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सदन में ही खनन का मामला उठा दिया था।
ये राष्ट्रीय नेतृत्व तो समय समय पर प्रदेश के जो कांग्रेस के साथी हैं उनको आमंत्रित करते हैं। प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में वहां पर विचार विमर्श होता है, तदनुसार आगे जो है हमारा मार्ग भी प्रशस्त किया जाता है। आपने कहा कि यहाँ देखिए कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र है और हमारे साथियों ने अपनी बात कही है, तो मैं समझता हूँ बात कहने में कोई गुरेज नहीं है। अरे भाई बीजेपी से तो कम है, वहां तो पूर्व मुख्यमंत्री जी ने लोकसभा में कह दिया, पूरे देश के अंदर ये संदेश दे दिया कि उत्तराखंड राज्य के अंदर अवैध खनन हो रहा है। उसका तो आप लोग कुछ कहते नहीं, उसमें तो आप चुप हो जाते हैं, मौन हो जाते हैं। कांग्रेस के हम साथी है, कोई बात कहते हैं उसको आप कहते हैं कि बहुत बड़ी बात, तो आप भी जरा तिल का ताड़ कम बनाए करो। फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। उद्योगों के अनुकूल परिवेश और रोजगार की अपार संभावनाओं से भरे उत्तराखंड में पारंपरिक एवं इनोवेटिव उद्योगों को प्रोत्साहन और नया जीवन दे रही है सरकार की एमएसएमई नीति 2023। चाहे प्रदूषण रहित मैन्युफैक्चरिंग हो, जैविक उत्पाद हो, स्थानीय शिल्प कला हो या नेचुरल हर्बल उत्पाद, इस नीति के अंतर्गत किसानों, महिलाओं, स्टार्टअप्स और पारंपरिक शिल्पकारों को विशेष प्रोत्साहन दिया जा रहा है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम स्तर के उद्योगों को शुरू करने के लिए प्रदेश सरकार क्रमशः 50 लाख, 2.5 करोड़ और 4 करोड़ रुपए तक की पूंजीगत सब्सिडी दे रही है। इसके अलावा 50% तक सब्सिडी, आसान ऋण, ब्याज में छूट, टैक्स में छूट और स्टाम्प ड्यूटी पर 100% प्रतिपूर्ति जैसी तमाम सुविधाएं दी जा रही हैं, ताकि प्रदेश में नए उद्योग आसानी से शुरू और स्थापित किए जा सकें। एमएसएमई नीति 2023 के तहत मेक इन उत्तराखंड ब्रांड को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने का प्रयास भी कर रही है उत्तराखंड सरकार, जिससे राज्य के उत्पादों को देश विदेश में बड़ी मांग और बड़ा बाजार मिले। खास उत्पादों को जीआई टैग देकर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंचाया जा रहा है। स्टार्टअप्स के लिए आसान ऋण, सब्सिडी और तकनीकी सहायता जैसी सुविधाओं से उत्तराखंड का एमएसएमई सेक्टर नए दौर में प्रवेश कर रहा है। ये नीति उत्तराखंड को आर्थिक समृद्धि और आत्मनिर्भरता की ओर ले जाने का एक बड़ा कदम है। राज्य में रोजगार के नए अवसर पैदा कर आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को मजबूत कर रही है उत्तराखंड सरकार की एमएसएमई नीति 2023। नई एमएसएमई नीति दे रही है उद्योगों को विस्तार, उत्तराखंड में रुके पलायन, बढ़ रहे रोजगार। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुख करते हैं खबरों की तरफ। प्रदेश की खेल मंत्री रेखा आर्या ने विधानसभा कक्ष में उत्तराखंड ओलंपिक एसोसिएशन और खेल विभाग के अधिकारियों के साथ में 23 जून को होने जा रहे ओलंपिक डे की तैयारियों को लेकर बैठक की है। उसको लेकर जानकारी देते हुए खेल मंत्री ने बताया कि उत्तराखंड ओलंपिक एसोसिएशन और हमारे खेल विभाग के साथ संयुक्त बैठक हुई, जिसका मुख्य उद्देश्य 23 जून को ओलंपिक डे के सेलिब्रेशन को लेकर कार्य योजना बनाना रहा। अभी जो कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जिनके प्रस्ताव जाने हैं और जो ऑनगोइंग है प्रोसेस में, उनके बारे में आज डिस्कशन हुआ है। डीएम साहब भी बैठक में थे और सभी जो कंसर्न विभाग है उनके भी अधिकारीगण थे और उसी पर चर्चा की गई है कि कौन से प्रस्ताव हमें आगे अभी ले जाने हैं। देखिए, आज उत्तराखंड ओलंपिक एसोसिएशन और हमारे खेल विभाग के संग में एक संयुक्त बैठक की गई है और बैठक का मुख्य उद्देश्य जो है वो 23 जून को जो हमारा ओलंपिक डे होता है उसके सेलिब्रेशन को लेकर एक तैयारी बैठक की गई है। अभी बहुत सारे बिंदु चर्चा का हिस्सा बने हैं, जिसमें प्रतियोगिताओं से लेकर किस प्रकार से पूरे प्रदेश भर में 13 जनपदों में कार्यक्रम किए जाएंगे, उसकी रूपरेखा की अभी चर्चा की गई है। अभी फाइनलाइज नहीं किया गया है किस किस प्रकार की प्रतियोगिता कौन कौन से जनपदों में रहेंगी, कौन कौन सा गेम कौन कौन से जनपद में प्रचलित है,
किस प्रकार से ओपन एंट्रीज रहेंगी, किस प्रकार से बच्चों का रजिस्ट्रेशन रहेगा, किस प्रकार से हमारे चाहे वो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को फाइनल डे यानी कि 23 तारीख को समापन के समय में किस प्रकार से किन किन को आमंत्रण रहेगा, इन सब बिंदुओं पर आज चर्चा की गई है। पूरे विश्व में आज इसकी चर्चा आज भी है कि एनओसी होती है, उसको निर्देशित किया जाता है कि अपने अपने स्टेट में आप लोग इसको आयोजित करें, बड़े पैमाने पर तस्वीर में हुए भीषण विमान हादसे में मारे गए लोगों की आत्म शांति के लिए भी श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया और इस अवसर पर सभी दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए मां गंगा से प्रार्थना की गई। विनती की गई कि इस दुख की घड़ी में मां गंगा उनके परिजनों को शक्ति प्रदान करे। मां गंगा को पुष्प अर्पित कर अहमदाबाद विमान हादसे में मारे गए लोगों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई। मां गंगा सभी आत्माओं को मोक्ष प्रदान करें। और इसके अलावा अधीर कौशिक का कहना है कि सरकार को इस मामले की विस्तृत जांच करनी चाहिए ताकि दोबारा इस तरह की कोई घटना न हो। 12 जून गुरुवार को गुजरात के अहमदाबाद एयरपोर्ट से विमान ने उड़ान भरी थी, लेकिन टेक ऑफ के 1 मिनट के अंदर ही विमान क्रैश हो गया और विमान में 12 क्रू मेंबर समेत 242 लोग सवार थे, जिसमें से 241 लोगों की मौत हो गई है। आज पूरे भारत में एक शोक की घड़ी है और बेहद दुखी है सभी लोग जो भारत में निवास करते हैं। ये उत्तराखंड देवभूमि, पवित्र भूमि मां गंगा जी का प्रांगण है, मोक्षदायिनी श्री गंगा जी है। हमने सबने प्रार्थना की है जो कल वीर शहीद को प्राप्त हुए हैं उन मनुष्य के मंगल कामना के लिए अपने चरणों में स्थान दें और बैकुंठ में स्थान प्राप्त हो और उन परिवारों को इस दुख की घड़ी में दुख सहने की शक्ति प्रदान करें मां गंगा जी। ये हमने प्रार्थना की है और भारत सरकार से हम एक निवेदन करते हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए। ये कुछ इशारा दूर दृष्टि को देख रहा है, कोई और वजह तो ना हो। गंगा जी सभी को मोक्ष देती है, मोक्षदायिनी मां गंगा है और राजा सगर के 60,000 पुत्रों के उद्धार के लिए इस धरा पर मां गंगा जी का आगमन हुआ है। और जैसे कि आप देखते हो किस प्रकार से जो है प्लेन हादसे में जो है 200 से अधिक जो है 241 लोगों का जो है अकस्मात निधन हुआ है। तो यहाँ पर महानगर व्यापार मंडल हरिद्वार हमारे सेठी साहब हो गए, हमारे श्री अखंड परशुराम अखाड़ा पंडित राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित अधीर कौशिक जी हो गए और अनेकों संस्थाएं से जो है पदाधिकारियों ने यहाँ पर हरिद्वार हर की पौड़ी मां गंगा जी के चरणों में प्रार्थना की। नमा पितृभ्यश्च महायोग्य देव च नमः स्वाहाय सुधाय नित्यमेव नमो नमः। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।